तशरीफ ला रही हैं बाबरा शरीफ। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जरा सा माइक से नजदीक आ जाइए। कैसे मिजाज हैं बाबरा आपके? ठीक है। अच्छी हैं आप? जी, आपको कुछ शक है? जी कुछ नहीं। एक बात बताइए, आपकी जिंदगी में ये मिस इतना अहम क्यों है? जब आपने टेलीविजन पे पहला प्रोग्राम किया, उस ड्रामे का नाम था मिस 4 o'clock। उसके बाद आपकी फिल्में आई, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, मिस हांगकांग। ये सिलसिला कहां तक चलेगा? उसके बाद फिर एक सिलसिला आया कि जी वो दूसरी जो फिल्में थी, लेडी कमांडो, लेडी स्मगलर। तो ये सिलसिला टूटेगा कहां पर? अब तो आंटी जूडो और आंटी कराटे ही रह गए। आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? सही कम आ रही है ना, जरा सा नजदीक आ जाइए, माइक से नजदीक। आप किसके नजदीक कह रहे हैं, माइक के या? क्या कहा है आपने? कुछ नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, क्या कहा था इन्होंने? अच्छा खैर छोड़िए, आप इतनी शरारती क्यों अपनी आम जिंदगी? किसने कहा आपको? मैं कह रहा हूं। कैसे? आपके साथ एक फिल्म में काम करने का इत्तेफाक हुआ था। सेट पर आप कभी चैन से नहीं बैठती। ओह अच्छा। हाँ। शरारतें, पानी गिरा दिया, कोक की बोतल में मक्खी डाल दी, आपको कोई डायरेक्टर एतराज रुमाल। है? जी कोई एतराज है आपको? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप किसी का सर फाड़ दें, मुझे क्या एतराज हो सकता है? भाई बंदे को थोड़ा सा लाइवली तो होना ही चाहिए ना। अगर आप नहीं है तो मेरे में तो ऐसी आदत है। और अगर आप मेरी नेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इतना कहूँगी कि मैं थोड़ी सी जल्दबाज हूँ। यानी अगर मैं कोई वीडियो फिल्म देखने जा रही हूँ तो मैं उसका एंड पहले देख लेती हूँ, माशाअल्लाह, इंशाल्लाह। और अगर मैं कोई बुक पढ़ने जा रही हूँ तो उसका एंड पहले से पढ़ लेती हूँ। तो आप मेरी नेचर के बारे में जानना चाह रहे थे ना? जी हाँ, मैं नेचर के बारे में। जी। अच्छा चलिए, हटते हैं नेचर से, थोड़ा सा अननेचुरल होते हैं। ये बताइए कि आपको फिल्मी दुनिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? मुझे शमीम आराबाजी। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों की सैर कर ली होगी शूटिंग के सिलसिले में? जी हाँ। कहाँ कहाँ गई हैं? बहुत सारी जगहों पे गए हैं। अब काफी टाइम लग जाएगा अगर बताना शुरू करूँ। जी। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि किसी को देख के आप बहुत हंसी हो, किसी बात पे, किसी चीज पे बहुत हंसी हो? जी हाँ, हंसी हूँ काफी दफे। अच्छा, कैसे हंसती हैं आप? क्या मतलब कैसे? मतलब हंसी आई किस बात पे? मैं आपकी, अच्छा किस बात पे? हाँ। क्यों बताऊं मैं आपको? ये मेरी अपनी पर्सनल ये बात है। क्यों मैं आपको बताऊं कि क्यों हंसी आई? मतलब हर बात आपकी पर्सनल है, कुछ ना पूछूं, ये क्या बात हुई? मतलब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी कि जिस पे आपको हंसी आई? अच्छा तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे उस वक्त हंसी आई थी बहुत। और मैं भी अपने बारे में बता दूं कि जब मैंने आपको पहली दफा देखा था तो मैं बहुत रोया था। अच्छा एक बात बाबरा आपके बारे में और है कि आप मेकअप बहुत कम करती, मेकअप का इस्तेमाल कम करते हैं। वरना ज्यादातर हीरोइंस को फिल्म के देखा है कि वो चाहे अपने रोल पे तवज्जो दें या ना दें, लेकिन अपने मेकअप पे बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं। लेकिन आप में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। देखिए, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें ज्यादा वक्त हमें मेकअप में रहना पड़ता है और इंसान तंग भी आ जाता है। वैसे भी मुझे मेकअप का कोई ज्यादा शौक नहीं और मुझे सूट भी नहीं करता। और मेरा रंग आप जैसा सांवला भी नहीं है कि मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मतलब आगे सवालात करूं आपसे मैं? अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया, कोई ऐसा अदाकार जिसके साथ काम करके बहुत लुत्फ आया हो आपको? जी हाँ, बहुत से हैं। जी बहुत से हैं ऐसे। ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट हर आर्टिस्ट देता है क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे हैं। किसी एक का नाम पूछा है मैंने, अगर आप मेरा सवाल ध्यान से सुन लें। नदीम साहब के साथ काम करके बहुत अच्छा है। मतलब बाकी सबको काम नहीं आता और जो दूसरे हैं? नहीं, फिर आप देखिए ना वही अच्छा, बात। जब मैंने ये कहा कि सभी बहुत अच्छे हैं तो फिर आगा तालिब साहब और मोहम्मद अली साहब और सबका नाम गिना दें, वरना बाद में शिकायत होगी लोगों को।
اچھا ٹیلی ویژن پر آپ نہیں آتے, یہ پہلی دفعہ ایسا اتفاق ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دے رہی ہیں, جی. تو انٹرویو کیوں نہیں دیتی ہیں آپ, اور آج کیسے راضی ہو گئی آپ انٹرویو کے لیے؟ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو انسان انکار نہیں کر سکتا. آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ میں عمران صاحب کی بات کر رہی ہوں. بتائیے, بلوایا این ٹی ایم کے ذریعے ہم نے, نام آپ عمران خان کا لے رہی ہیں. نہیں تو کیا ہو سکتا ہے. اچھا نہیں سیریسلی, واقعی ٹیلی ویژن پہ آپ کیوں نہیں دیتی ہیں انٹرویو؟ مذاق برطرف, بالکل سنجیدگی سے. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹیلی ویژن کے ساتھ میرا کوئی کیا کہنا چاہیے, ناراضگی نہیں ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انہوں نے مجھے بلوایا, میں ملک سے باہر ہوتی ہوں یا میں شوٹنگ میں بزی ہوتی ہوں, تو میں جا نہیں سکتی. اس وجہ سے یہ اتفاق ہو گیا ہوگا, ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, مطلب کوئی ناراضگی تو نہیں؟ نہیں ناراضگی کس ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر نہیں آتی ہیں. پاکستانی فلموں کے مستقبل کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ آپ اتنی سیزنڈ آرٹسٹ ہیں, اتنی فلموں میں کام کیا ہے آپ نے, تو جو حال ہے آج کل انڈسٹری کا, تو اس کے مستقبل پہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, کچھ کہیں گی آپ؟ نہیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی, کیونکہ اپنی ہی برائی کرنا اچھا نہیں لگتا. مطلب اچھی, دیکھیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری فلمیں جو ہیں اتنی اچھی نہیں بن رہی جتنی پہلے بنتی تھیں. وہ شاید ملکی حالات کی وجہ سے ہیں یا جو بھی کچھ ہے. پہلے اچھی فلمیں بنا کرتی تھی, لوگوں کا بھی یہی خیال ہے اور میرا بھی. تو یہ کہ اللہ سے دعا ہے کہ اچھی ہوں, ہماری انڈسٹری ترقی کرے, لیکن ابھی فی الحال ایسے کوئی چانس نظر نہیں آتا. اچھا, ایک گانا ہے جو خواہش ہے میرے دل میں کہ وہ آپ کے گھر میں, وہ گانا ہم کب سنیں گے؟ کون سا؟ میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا, یہ ہری ہری چوڑیاں. آپ کو بھی یہی سوال کیا تھا عمران صاحب نے؟ جی, آپ کو یہ سوال کیا تھا انہوں نے؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں کیونکہ مجھے ویسے اس کانورسیشن سے باہر ہی رکھیں, مجھے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, کیا کہہ رہے تھے آپ؟ یہ یہ گانا جو ہے, میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا, کبھی نہیں سنا آپ نے؟ تو آپ راضی تو ہو نا؟ یہ آپ نے کچھ مایوب بات نہیں کر دی اس طرح سے ٹیلی ویژن پہ ڈائریکٹ؟ نہیں, دیکھیے بھائیوں کو ہی تو فکر ہوتی ہے بہنوں کی, اس لیے میں نے کہا تھا. عمران, شو کے بعد مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے.